तरबूज और खरबूज का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं? तरबूज खरबूज किसानों का सबसे बड़ा प्रश्न है दोस्तों। और आपने अनुभव भी किया होगा कि दो किसान सेम फसल लगाते हैं, सेम मैनेजमेंट रखते हैं, लेकिन प्रोडक्शन की बारी जब आती है तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा वेरी करता है। तो जिस किसान ने अधिकतम उत्पादन लिया है, उस किसान ने ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो की हैं जिसकी वजह से उसको इतना ज्यादा उत्पादन मिला है? आइए जानते हैं। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो कृषि मंथन। और इस एपिसोड में हम जानेंगे ऐसी 5 से 6 प्रैक्टिसेस जो तरबूज और खरबूज किसान फॉलो करते हैं तो उत्पादन 20% तक प्लस देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है क्रॉप रोटेशन। जिस फील्ड पर आपने लास्ट ईयर तरबूज या खरबूज लगाया था उस पर अभी इस बार नहीं लगाना चाहिए। क्रॉप रोटेट होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट खींचने वाली फसलें हैं और इनको अगर रिपीट आप करेंगे तो ज्यादा फर्टिगेशन, ज्यादा मैनेजमेंट रखेंगे, उसके बावजूद भी आपको प्रोडक्शन उतना देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है पौधे की संख्या। 1 एकड़ में 7 से 8,000 पौधे होना चाहिए और उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप किस स्पेसिंग पर पौधे लगा रहे हैं। बेस्ट प्रोडक्शन हमने जो लिया है वो 5 फीट की बेड से बेड दूरी और 1.25 फीट की पौधे से पौधे की दूरी, और उसमें भी एक ड्रिपर पर एक ही पौधा, साइड बाय साइड पौधे नहीं लगाने हैं। क्योंकि दोस्तों, तरबूज और खरबूज में फल का साइज जितना बड़ा उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन और उतने ही ज्यादा मार्केट रेट्स। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है मिट्टी का सिलेक्शन। तरबूज और खरबूज ऐसी क्रॉप्स हैं जो 60 से 70 दिनों की कम अवधि में आ जाती है और इतनी कम अवधि में इतना ज्यादा प्रोडक्शन देती है, मतलब उतना ही ज्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक करती है। अब इसके लिए ऐसी सॉइल सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है जो फर्टिगेशन हम ड्रिप से जैसे ही देते हैं कम से कम समय में पौधों को अवेलेबल करवा पाए। और ऐसी मिट्टी है बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच 6 से 7 का हो। ये मिट्टी दोस्तों अनुकूल है तरबूज और खरबूज की खेती में मैक्सिमम प्रोडक्शन लाने के लिए। दोस्तों, चौथा पॉइंट ये है कि बीज लगाना चाहिए या फिर पौधे। पौधा लगाना बेस्ट है क्योंकि बीज कोई भी हो 100% जर्मिनेशन उसका नहीं होता है और जर्मिनेशन देखने में ही 5 से 8 दिन लग जाएंगे आपको जब पौधा बाहर आएगा। और जब आप गैप फिलिंग करेंगे तो 10 दिन पीछे हो जाएंगे, प्लॉट पूरा आगे पीछे हो जाएगा, प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। लेकिन पौधे के केस में ऐसा नहीं है। सिलेक्टेड पौधे हम देखकर लगाते हैं, एक जैसा प्लॉट पूरा वृद्धि करता है, एक जैसा प्रोडक्शन हर पौधे से देखने को मिलता है। दोस्तों, 5वां पॉइंट ये है कि वैरायटी सिलेक्शन भी बहुत अहम है क्योंकि आपको चाहिए उत्पादन 350 क्विंटल एकड़ का, लेकिन वैरायटी की कैपेसिटी नहीं है इतनी, तो कैसे ले पाएंगे आप प्रोडक्शन? सबसे पहले कोई भी वैरायटी चुनने के पहले उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी चेक करें। दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 ये है कि पौधे की लोकेशन बेड के सेंटर में होनी चाहिए, चाहे ड्रिप ऑफसेट हो जाए। क्योंकि खरबूज के केस में ऐसा होता है कि ज्यादा फल सेटिंग तने के पास में होती है, मतलब इस पेपर पर होगी और मिट्टी के डायरेक्ट कांटेक्ट में फल नहीं आएगा, जिससे वो खराब नहीं होगा, क्वालिटी भी अच्छी आएगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको उपयोगी लगा हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।